तो देखिए यह 45वां सवाल 44वें सवाल के जैसा ही है, क्योंकि 44वें सवाल में भी 5 खुरपे दिए हुए थे, ठीक है, और इस 45वें सवाल में भी 5 खुरपे दिए हुए हैं। और 44वें सवाल में जो खुरपियों के बीच की दूरी थी वह थी 20 सेंटीमीटर, और इसमें भी जो खुरपियों के बीच की दूरी है वह भी 20 सेंटीमीटर ही है। तो 44वें सवाल में जो कल्टीवेटर की कुल चौड़ाई थी वह कैसे पता की गई थी? 5 गुणे 20 करके, मतलब जितनी खुरपियों के बीच की दूरी थी उसको गुणा करा दिया गया जितनी की कुल खुरपियां हैं, ठीक है। तो इसमें भी 5 खुरपियां हैं और इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसलिए हम इसके गुणा कराकर इस कल्टीवेटर की हम चौड़ाई पता कर सकते हैं, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 5 गुणा 20 बराबर 20 पंचे, यह हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो देखिए चूंकि पहले खंड में हमें यंत्र को खींचने के लिए आवश्यक अश्व शक्ति ज्ञात करना है, अश्व शक्ति अर्थात हमें HP ज्ञात करना है, ठीक है। तो HP ज्ञात करने के लिए हमारे पास कुल खिंचाव और चाल होनी चाहिए। तो कुल खिंचाव हमारे पास नहीं है, जो कि हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, और चाल तो दे ही रखी है जो कि है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर चाल को चूंकि S से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए S बराबर दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और चूंकि हमें अश्व शक्ति ज्ञात करने के लिए हमें कुल खिंचाव की आवश्यकता होगी, इसलिए पहले तो हम संपूर्ण खिंचाव ज्ञात कर लें। तो संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करने के लिए हमारे पास कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, जो कि हम कोण की चौड़ाई और गहराई की गुणा कराकर और मर्दा प्रतिरोध की गुणा कराकर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो कोण की चौड़ाई और गहराई हमारे पास दे रखी है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि प्रत्येक खुरपी के द्वारा 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 3 सेंटीमीटर गहरी कोण बनाती है, ठीक है। तो कोण की चौड़ाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर और गहराई दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी गुणा कराकर हम कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। और चूंकि कल्टीवेटर में कुल 5 खुरपियां लगी हुई हैं, इसलिए 5 कोण बनेंगे। तो पांचों कोणों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा? हम 5 से गुणा कराकर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगी कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर, तो कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5 गुणा 3। तो यह हो जाएगा 5 पचे 25 और 25 तिया 75। तो चूंकि यह क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करने के लिए मर्दा प्रतिरोध भी होनी चाहिए। तो हमारे सवाल में मर्दा प्रतिरोध भी दे रखी है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि जबकि भूमि का प्रतिरोध 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो या तो यहाँ पर भूमि का प्रतिरोध लिख दें या सीधे संपूर्ण खिंचाव का सूत्र रखकर वहाँ पर हम मर्दा प्रतिरोध का मान रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए संपूर्ण खिंचाव बराबर, तो संपूर्ण खिंचाव बराबर क्या हो जाएगा? कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि 75 आया है, और गुणा मर्दा प्रतिरोध रखना है जो कि दिया हुआ है 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुणे में रखेंगे 1, तो यह हो जाएगा 75 कम 75। और चूंकि यह संपूर्ण खिंचाव है और संपूर्ण खिंचाव का मात्रक रखेंगे किलोग्राम। तो चूंकि पहले सवाल में हमें अश्व शक्ति ज्ञात करनी थी, तो अश्व शक्ति ज्ञात करने के लिए जिसकी हमें जरूरत थी वह तो हमारे पास सब कुछ है, ठीक है। तो अब हम पहला नंबर डालकर अश्व शक्ति ज्ञात कर लें। तो लिखेंगे अश्व शक्ति बराबर, तो अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? कुल खिंचाव गुणे चाल। तो कुल खिंचाव आया है 75 गुणे चाल। तो चूंकि चाल यह मीटर प्रति मिनट में होती है, तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम मीटर प्रति मिनट बनाएंगे, जो कि हम सीख चुके हैं कि जो भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी होती है उसको हम लिख लेते हैं और फिर 1000 से गुणा करा देते हैं और बटे में रख देते हैं 60, ठीक है। और चूंकि 4500 सूत्र में ऑलरेडी होता है, इसलिए यहाँ पर हम 4500 लिखेंगे। तो अब इसे काट पीट लें। तो ऊपर बचा है 5 अक्कम 5 और बटे में बचा है 3 दूनी 6। अब 6 से हम 5 में भाग करा लें, तो यह आ जाएगा 0.83। और चूंकि यह अश्व शक्ति है और अश्व शक्ति का मात्रक रखेंगे HP, अतः पहले खंड का हमारा आंसर यह हो जाएगा। अब दूसरे नंबर में हमें पता करना है कि 10 घंटे में कुल कितना कार्य किया गया है, जो कि क्षेत्रफल हमें पता करना है, वो भी हेक्टेयर में, ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 सूत्र हैं। ये समय नष्ट है तो यह सूत्र लगाएंगे, अगर समय नष्ट नहीं हुआ है तब हम यह सूत्र लगाएंगे। तो चूंकि हमारे सवाल में देखिए कह रहा है
कि 10% समय घूमने में नष्ट हो जाता है, अर्थात जो प्रतिशत नष्ट समय है वह है 10%। तो चूंकि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए W होना चाहिए, यस होना चाहिए और यच होना चाहिए। तो W भी हमारे पास है, यस भी हमारे पास है और यच भी दिया हुआ है 10 घंटे। तो इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, इसलिए इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो प्रतिशत नष्ट समय दिया है तो पहले वह लिख लें। समय को हम यच से प्रदर्शित करते हैं तो यच बराबर दिया हुआ है 10 घंटे, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 10 घंटे में किया गया कार्य। ठीक है, इसका मतलब समय दिया हुआ है 10 घंटे। तो चूंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, अब इस सूत्र में सबके मान रख दें। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 3। 3 गुणे 100 में से 10 घटाएंगे 90 बचेगा और बटे में है 100, तो इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 9 तिया 27 बटा 10। तो 10 से जब 27 में भाग कराएंगे तो यह हो जाएगा 2.7। तो चूंकि यह खेत का क्षेत्रफल है और जो यह सूत्र लगाते हैं क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो इसका जो मान आता है वह हेक्टेयर में ही आता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2.7 हेक्टेयर, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब 46वां सवाल भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जिसमें कह रहा है कि हल की कार्य क्षमता की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले कार्य क्षमता की परिभाषा लिखेंगे, फिर कह रहा है कि 3 हल तल वाले ट्रैक्टर चालित मिट्टी प्लट हल से जिसे 100 मीटर प्रति मिनट की दर से खींचा जा रहा है, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 15 सेंटीमीटर गहरी कूंड बनाता है, 10 घंटे में कितने क्षेत्रफल की जुताई की जा सकती है यदि घूमने में 10% समय नष्ट होता है। तो इसमें देखिए जो चाल दी हुई है वह मीटर प्रति मिनट में दी हुई है और सूत्र में यहाँ पर जो चाल रखी जाती है वह किलोमीटर प्रति घंटा में रखी जाती है। ठीक है, तो जो यहाँ पर यह चाल 100 मीटर प्रति मिनट दी हुई है, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होगा। तो आंकिक प्रश्न के लिए यहाँ पर देखे कह रहा है कि 3 हलतल वाले ट्रैक्टर चालित मिट्टी प्लट हल, मतलब जो हल है उसमें 3 फल लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 3 हलतल वाले, जिसमें जो एक कुंड बन रहा है वह 30 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 15 सेंटीमीटर गहरा कुंड बन रहा है। इसका मतलब जो W होगा वह कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 फाल हैं और एक फाल 30 सेंटीमीटर चौड़ा कुंड बनाता है, तो हम 3 में 30 से गुणा कराकर पता कर सकते हैं कि जो हल है उस हल की कुल चौड़ाई कितनी है। तो यह हो जाएगा 30 तिहाई 90 सेंटीमीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर का हलतल है। और जो चाल दी हुई है तो चाल को हम यस से प्रदर्शित करते हैं, तो यस दिया हुआ है 100 मीटर प्रति मिनट। तो देखिए 46 से पहले जितने भी सवाल थे उसमें जो चाल यस दी हुई थी वह किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई थी, जबकि यहाँ पर जो चाल दी हुई है वह मीटर प्रति मिनट में दी हुई है। ठीक है, तो मीटर प्रति मिनट में जो चाल की आवश्यकता होती है वह सिर्फ अश्व शक्ति में होती है, क्योंकि अश्व शक्ति में जो चाल रखी जाती है वह मीटर प्रति मिनट में रखी जाती है। जबकि यदि खेत का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तब जब हम चाल रखते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में रखते हैं। ठीक है, और चूंकि सवाल में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसलिए जो चाल होनी चाहिए वह किलोमीटर प्रति घंटा में होनी चाहिए, तो इसको हम पहले किलोमीटर प्रति घंटा बना लें। तो चूंकि यहाँ पर 100 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है और हम जानते हैं कि मीटर से किलोमीटर बनाने के लिए हमें भाग कराना पड़ेगा। ठीक है, छोटी इकाई से जब बड़ी इकाई बनाते हैं तब हमें भाग कराना पड़ता है। तो चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं इसलिए 100 बटा करेंगे 1000, तो यह बन जाएगा किलोमीटर और बटे में है मिनट, इसे हमें बनाना है घंटा, तो यह हो जाएगा 1/60, तो मिनट की जगह पर बन जाएगा घंटा। तो 100 बटा 1000 तो ऊपर है तो यह तो ज्यों का त्यों रहेगा और यह पलट जाएगा, अर्थात 60 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हमें 60 ऊपर रखना पड़ेगा और 1000 को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हमें, तो देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 6। और जो प्रतिशत नष्ट समय है वह 10% दिया हुआ है, तो लिखेंगे इसलिए 10 घंटे में जोते गए खेत का क्षेत्रफल। तो W का मान है 90 गुणे यस का मान आया है 6 और यच का मान 10 घंटे रखेंगे, क्योंकि यच जो होता है वह समय होता है और समय 10 घंटा दिया हुआ है, इसलिए यच की जगह पर 10 रखेंगे और बटे में 1000, फिर गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय दिया हुआ है 10%,
तो 486 बटा हो जाएगा 100। तो 486 को जब 100 से भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 4.86। और चूंकि यह क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक हेक्टेयर में आता है इस सूत्र से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्टेयर। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए इस 47वें सवाल में भी हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है कि कितने क्षेत्रफल में जुताई की जा सकती है, और 48वें सवाल में भी हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कितने क्षेत्रफल की निकाई गुड़ाई की जा सकती है। इसी प्रकार 49वें सवाल में भी हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 8 घंटे में कितने क्षेत्रफल की जुताई की जा सकती है। ठीक है, जबकि 50वें सवाल में हमें गहराई ज्ञात करना है। तो जो यह 47वां, 48वां और 49वां सवाल है, तो चूंकि इन सवालों में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले काफी सवाल हो चुके हैं, तो ये सवाल उन किए हुए सवालों की सहायता से आप स्वयं कर सकते हैं। और फिर भी यदि इन सवालों में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इसका वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो चूंकि इस 50वें सवाल में गहराई ज्ञात करनी है, इसलिए यह 50वां सवाल देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कह रहा है कि 5 हलतल वाले हल को जिसके द्वारा 20 सेंटीमीटर चौड़ी कूण बनाई जाती है, जबकि भूमि का प्रतिरोध 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, 40 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से खींचा जा रहा है, कूण की गहराई की गणना कीजिए। तो यह भी सवाल इम्पोर्टेंट ही है। अब देखिए जितने भी नीचे के सवाल हैं सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। तो सबसे पहले तो जो इस 50वें सवाल में दिया हुआ है पहले तो वह लिख लेते हैं। तो चूंकि इसमें कहा जा रहा है कि 5 हलतल वाले हल को, तो चूंकि इसमें 5 हल लगे हुए हैं और एक हल 20 सेंटीमीटर चौड़ा कोण बनाता है। ठीक है, तो पांचों हल कुल कितने चौड़े कोण बना सकते हैं? तो 20 पंचे 100, मतलब जो कुल कोणों की चौड़ाई हो जाएगी वह हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई हमारे पास 100 सेंटीमीटर है और चूंकि हमें गहराई ज्ञात करनी है, तो गहराई ज्ञात करने के लिए कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो गहराई ज्ञात करने के लिए देखिए, यदि हमारे पास कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता तो इसकी जगह पर हम कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिख देते और चौड़ाई तो हमारे पास 100 है ही। ठीक है, तो यह 100 जो है बटे में आ जाता, तो यहाँ से चौड़ाई का मान हम पता कर सकते थे। लेकिन चूंकि हमारे पास कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो दिया नहीं है, इसलिए हम यह सूत्र तो लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, और चूंकि हमें गहराई ज्ञात करनी है, इसलिए मान लेते हैं कि माना कोण की गहराई, तो कोण की गहराई को हम कुछ भी मान सकते हैं, यच मान सकते हैं, यक्स मान सकते हैं या और कुछ मान सकते हैं। ठीक है, या हम गा भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि गहराई है गा और चौड़ाई तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर है ही, इसलिए हम कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। तो कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कैसे पता करेंगे? कोण की चौड़ाई और गहराई की गुणा कराकर। तो कोण की चौड़ाई कितनी है? 5 गुणा 20 बराबर 100 गुणे गहराई, तो गहराई को गा माना गया है तो गुणे गा, तो यह हो जाएगा 20 पंचे 100 गा। ठीक है, गा से भी इसमें गुणा कराएंगे। यदि यहाँ पर गा की जगह कोई संख्या होती तो उसकी गुणा 100 से करा देते। तो चूंकि यह क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक रखेंगे स्क्वायर में, तो चूंकि यहाँ पर सब कुछ सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि हमारे सवाल में अश्व शक्ति भी दे रखी है, तो लिखेंगे अश्व शक्ति बराबर, अश्व शक्ति दे रखी है 40 HP। तो चूंकि हमारे पास अश्व शक्ति दे रखा है, इसलिए हम अश्व शक्ति वाला सूत्र लगाकर इस गा का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि अश्व शक्ति बराबर होता है कुल खिंचाव गुणे चाल बटा 4500, तो कुल खिंचाव तो हमारे पास है नहीं, तो सबसे पहले हम कुल खिंचाव ज्ञात कर लें, या डायरेक्ट हम अश्व शक्ति का सूत्र लगाकर कुल खिंचाव की जगह पर मान रख देंगे। ठीक है, या हम अलग से भी निकाल सकते हैं संपूर्ण खिंचाव बराबर। तो चूंकि संपूर्ण खिंचाव बराबर क्या होता है? कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मर्दा प्रतिरोध। तो संपूर्ण खिंचाव बराबर क्या हो जाएगा? कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कि आया है 100 गुणे गा, तो यह हो जाएगा 100 गा गुणे मर्दा प्रतिरोध 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 100 अकम 100 गा। अब हम यह अश्व शक्ति वाला सूत्र लगाएं तो लिखेंगे इसलिए, तो इस सूत्र से तो अश्व शक्ति हमारे पास दिया हुआ है 40, तो अश्व शक्ति के नीचे लिखेंगे 40 बराबर कुल खिंचाव हमारे पास आया है 100 गुणे गा, तो इस कुल खिंचाव की जगह पर लिखेंगे 100 गुणे गा,
फिर गुणे चाल। अब हम जानते हैं चूंकि जो यह चाल होती है यह मीटर प्रति मिनट में होनी चाहिए, ठीक है। जबकि हमारे सवाल में जो चाल दी हुई है वह है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम सीख चुके हैं कि जब अश्व शक्ति निकालते हैं तो अश्व शक्ति के लिए जो भी चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा में वह रख देते हैं, फिर 1000 से गुणा करा देते हैं और बटे में रख देते हैं 60 और गुणे में 4500 तो ऑलरेडी होता है। अब इसे काट पीट कर यहाँ से हम गा का मान पता कर सकते हैं। तो देखिए इन 2 जीरों से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इस जीरो से यह जीरो कट जाएगा, इस 6 से यह 6 कट जाएगा और 5 से यह कट जाएगा तो 20 पंचे 100 और 5 नवा 45। तो ऊपर बचा है 20 और बटे में बचा है 9। तो इस गा को हम यहीं रोक लें क्योंकि हमें गा का मान ज्ञात करना है। तो गा को यहीं रोकेंगे तो देखिए इधर 40 तो पहले से है, इस बटे में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा और 20 ऊपर है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फिर से यह कट जाएगा 20 कम 20 और 20 दूनी 40। तो यह हो जाएगा 9 दूनी 18, अर्थात जो गहराई कुड़ की आई है वह आई है 18 सेंटीमीटर। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए 51वें सवाल में समय ज्ञात करना है, जो कि समय ज्ञात करने के भी कई सवाल हो चुके हैं। और फिर 52वें सवाल में क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 53वें सवाल में भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 54वें सवाल में भी क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो इन सभी सवालों को आप पीछे किए गए सवालों की सहायता से आप स्वयं ही कर सकते हैं और इन सवालों को एक बार हल करके जरूर देख लेना क्योंकि ये सारे सवाल इम्पोर्टेंट ही हैं, क्योंकि ये सभी सवाल बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, ठीक है। और फिर भी यदि इन सवालों में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इसका वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है। अब जो अगला वीडियो आएगा वह चैप्टर 9 का आएगा, जिस चैप्टर का नाम है शक्ति का प्रेषण, क्योंकि इसके भी आंकिक सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगला वीडियो इसी चैप्टर के आंकिक प्रश्नों का ही आएगा, ठीक है।